थोड़ी बहुत, तो उनकी कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। लेकिन इसी दौरान व्हाइट वॉकर्स के प्लेयर अपने आप को धीरे करके, वो देख लीजिए, जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मैं व्हाइट वॉकर्स की बात करना चाहता हूं, हो चुकी है दिक्कतें। और ये देख लीजिए अलोन बॉय, उनको भी पिक किया। अगर नकुल वहां पे नॉकडाउन जरूर हुए थे, बट फर्क नहीं पड़ता है। नेक्सस अब एक अकेले प्लेयर व्हाइट फोकस का भी रिवाइवल दे या फिर टीम आइकोसोल के लेजिट के साथ फाइट्स लड़े एंड लेजिट ने समाप्त किया टीम व्हाइट फोकस के आखिरी प्लेयर को। 2 नॉकडाउन जरूर हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे रिवाइवल हो सकता है। बट लेजिट अभी भी दिक्कतों में। वो नेबुला स्पोर्ट्स की टीम जो अब तक इस मैच में आंख उगलती आ रही थी, वो लेजिट के ऊपर अब प्रहार करना शुरू कर चुके हैं। लेजिट खुद को बचाना चाहते हैं, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल, और एक ट्राउट वहां पे डाउन है। क्या नेबुला के एक और प्लेयर वहां पे घुटनों पे गिरते हुए दिखाई देंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि टीम आइकोसोल ने अपने एक भी प्लेयर को नहीं गंवाया। नकुल वहां पे नॉकडाउन जरूर हुए, लेकिन जोकर अब आके पहुंच के ना कहीं लेजिट को वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे, सहारा देते हुए दिखाई दे रहे। एंड एक तरफ रूड की बात करूं, वो नकुल को रिवाइवल देंगे। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक अच्छी टीम लेजिट हो। 4 फिनिशेस तो उनके पास आ चुके हैं, लेकिन जोकर को देख लीजिए, कभी ध्यान पीछे जा रहा है, कभी आके, कभी पीछे, कभी ध्यान आके। लेकिन नकुल वहां पे घुटनों पे, क्या जोकर उनके पास पहुंच के उनको बचा पाएंगे? ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर जोकर के ऊपर आने की कोशिश, चलिए जोकर जाएंगे वहां पे, समाप्त करेंगे उनको और अपने लीडर को, अपने सरपंच को वहां पे रिवाइवल भी दिया जा सकता है। लेकिन ये 2-2 के स्प्लिट में खेलने की स्ट्रेटेजी ना कहना पड़ेगा टीम आइकोसोल के पूरे फेवर में आपको दिखाई दे रही है। लेजिट एंड रूड दूसरी ओर टीम नेबुला स्पोर्ट्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बाकी ये 2 प्लेयर्स वहां पे ऑटोबॉट्स को संभाल रहे थे। तो ऑटोबॉट्स की तो कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन नेबुला स्पोर्ट्स, क्या इनकी भी कहानी खत्म होने वाली है? ओए ये ग्रेनेड शायद वहां पे दिक्कतें बढ़ा सकता है, शायद वहां पे दिक्कतें बना सकता है। और अभी के लिए कभी लेजिट पीछे आ रहे, कभी आगे जा रहे, कभी होल्ड बैक कर रहे, कभी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको कॉल दिया गया है कि भाई आप जो भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं खुद को सेफ रखिएगा। क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स के गेम में कल हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे थे, उतरते ही फाइट्स हमारी हो रही थी, बहुत बारी हम एलिमिनेट भी हो रहे थे शुरुआती क्षणों में। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं उस चीज पे पूरा का पूरा फुल स्टॉप लगा देना, अल्प विराम लगा देना, कुछ नहीं करना हमको, बस अपने प्लेयर्स को संभाल के रखना है। चिकन तो हमारे हाथ में ही है, फिनिशेस तो हमारे हाथ में ही। और लेजिट को देख लीजिए, वो स्लैम डालेंगे, आदि वहां पे डिग डाउन, एक और प्लेयर घुटनों पे, व्हीकल से उतरते उसको डाउन किया गया। और नेबुला स्पोर्ट्स जो अब तक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे रही थी, और रवि की लोकेशन पता नहीं है लेजिट को, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए पता चल चुका है जैसे वो स्मोक्स के बाहर आए। और ये क्या देख रहा हूं मैं, टीएमजी वो पुश कर चुके हैं, और जोकर वो नकुल को रिवाइवल तो दे रहे, बट रूड एंड लेजिट अब इनको बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेबुला की तो यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है, बट यहाँ पे टीम आइकोसोल के वो 2 महत्वपूर्ण प्लेयर, फर्स्ट यहाँ पे लेजिट एंड सेकंड रूड, वो भी समाप्त होकर इस मैच से बाहर जा चुका है। बट टीएमजी वो अब सामने जोकर शॉट्स लेते हुए फ्रैंकलिन को डाउन किया गया, समापन वहां पे हमें देखने को मिल चुका। और टीएमजी की कहानी टीम 40R के टीम आइकोसोल के बहुत करीब, जोकर वर्सेस टीम 40R के आदम कोड कौन लगता है वो जीत सकता है। जोकर वंस अगेन वो प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इन्हें टीम में लिया गया है और क्यों इन्हें माना जाता है वो सेवियर। मतलब नकुल के बाद अगर मैं बात करूं तो बारी यहां पे जोकर की ही है। जिस तरीके उन्होंने कल के मैचेस खेले और आज की शुरुआत कर दी है, 7 फिनिशेस, 7 फिनिशेस एंड 12 टोटल टीम आइकोसोल के पास आपको दिखाई जाना चाहते, वो आगे बढ़ जाना चाहते, फाइट लेने के लिए पुश किया जा रहा है। जोकर ने एक और प्लेयर शैडो को टेक डाउन कर दिया, आई विल भी उनके सामने, मुझसे जो 2 से शॉट्स ले सकते हैं, वो जोकर को समाप्त कर सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नीडर हो ना, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क के साथ वो रिवॉर्ड भी मिलता है, एंड जोकर को वही मिल रहा है। 8 फिनिशेस टोटल ये बंदा अपने साथ कैरी कर चुका है इस मैच में अब तक। और एलएचएस को जिस तरीके से मार रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिसके लिए जाते जाते जोकर वो आ रहा है, वो लास्ट मोमेंट पे एक 1v3 आ रहा है। मुझसे जो राइट पे वो हील बैटल करना चाहते हैं, वो एक शॉट बंदा दूर से अगर लिया ना, तो जोकर के लिए दिक्कतें जरूर बनेगी, ये आप नोट कर लीजिए। ओ एविल के ऊपर वो ग्रेनेड, लेकिन बनी का वो ताजा आप अभी एक फाइट से निकले और इन प्लेयर्स को आप चेज जो कर रहे हैं ना, I don't know why, but I feel like इतनी बड़ी स्प्लिट इन प्लेयर्स ने लिए, ये तंग कर सकते हैं। गॉब्लिन में किसी एक खिलाड़ी को इनिशियली डाउन किया जाएगा और फिर पूरी टीम कन्वर्ज होगी, और वहां डीजे जिस चीज की बात की एग्जैक्ट वही हुआ। इतनी बड़ी स्प्लिट थी ना यहाँ पर इन प्लेयर्स के पास, इसका फायदा तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। और आइकोसोल के लिए दिक्कतें हैं, बट यहाँ अगर एक ओपनिंग ढूंढ ली नकुल ने, तो चीजें बदली जा सकती है, वरना एक और खिलाड़ी डाउन होने में समय नहीं लगेगा ऐसे पे आइकोसोल का। नीड टू फिगर आउट समथिंग, एंड प्रो की सीट चेंज करके स्प्रे बढ़िया था, बट पीछे बैठे प्लेयर ने तंग किया, और अब ऐसे में लेजिट के
कद्दू पे भार थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। एक आखिरी खिलाड़ी जो आगे बढ़ता दिख रहा है, लेजेंड को पोजीशन का अंदाजा है, लेजेंड वो कनेक्शन ढूंढ सकते हैं अगर उन्होंने मिस किया तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट लेजेंड इट्स अ हेड ऑन फाइट और लेजेंड इसमें और ज्यादा कमाल साबित करके दिखाएंगे और ज्यादा बेहतरीन साबित होकर दिखाएंगे और उस आखिरी बच्चे प्लेयर को भी इसमें डाउन करेंगे। लेजेंड ने 1v3 कर दिया इस पूरी के ऊपर ही निर्णय यहाँ पर रहेगा आगे का, अगर टीम को बचा के रख के चलना है कि नहीं। और टीम आइकोसोल लेजेंड बाल बचे यहाँ से, नॉकआउट होने की कगार पर आ चुके थे यहाँ से, बट नहीं, जिस तीसरे दर्द था यहाँ पर नॉकआउट निकाला गया है। थंडर की भी एचपी अगर आप देखिए बहुत कम। अब रिच के पीछे रहेंगे लेजेंड तो बरकरार रह सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, बट ज्यादा देर तक नहीं। थंडर के पास है ही नहीं वहां पर हील करने के लिए, कुछ वहां पर बचा नहीं है। पर काफी रियब के वहां पर जो स्प्रे गॉड थे, कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बचा तो नहीं पाए यहाँ से। लेकिन लेजेंड उन तक वो मदद कितनी देर तक पहुंच पाती है उसका बस इंतजार चल रहा है। दूसरी से आइको रेकनिंग पिछली बार देखा जाए तो बहुत अर्ली ऑन एलिमिनेशन एक टीम एक्सवाइजी के अगेंस्ट देखने को मिलते नजर आते। फैंटा जब तक रिएक्ट करते तब तक काफी देर हो चुकी थी।